एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते, बहुत सारा धन कमाते है ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस पंछी को देख रहे हैं? ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती। और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी आवश्यक हैं। मोह को त्यागें। आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। अपनी संतान को कर्म करना सिखाइए। यदि आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी। और यदि वो आलसी, अकर्मण्य बन बैठी तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं। अच्छा बर्ताव स्वयं सुख अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख। असमंजस में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए। क्या हुआ? जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए। इस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराई में जाओ, संबंध कभी नहीं बिखरेंगे। राधे राधे। पिता होना बड़े आनंद का विषय है और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से भी कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए। उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी, और इसका केवल एक ही कारण है, और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए। मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपनी संतान को नहीं दे सकते। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए, और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा, और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे।